अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ स्वीडन से है। इनके लिए दुआ की भी दरख्वास्त है। इनकी सेहतयाबी के लिए थोड़े बहुत बीमार हुए हैं और क्योंकि हमारे प्रोग्रामों का ये हिस्सा है, माशाल्लाह बड़े अच्छे प्रोग्राम भी करते हैं। हमारी भी दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें सेहत तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी। मुबारक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, बस अल्लाह ताला ही है जी, आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। हमारे देखने वाले भी दुआ करेंगे आपके लिए। जी मेहरबानी हम सब की। मैं भी कहूँगा जितने मेरे दोस्त यार हैं जो हमारे प्रोग्राम सुनते हैं वो अल्लाह ताला से मेरे लिए भी दुआ करें। बाकी अल्लाह का फजल है, ठीक है, ये जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन जी बिल्कुल। फिर भी दुआएं दुआएं काम करती हैं हमेशा। बिल्कुल। जी अच्छा सर, ये बताइए कि आप देख रहे हैं पाकिस्तान में जो हालात बने हुए हैं, इसमें जो अहम सवाल है वो यही है कि जिस तरह शहबाज गिल को पकड़ा गया, कल इस्लामाबाद पुलिस, फिर रेंजर्स को बुलाया गया और इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया गया, और ये इतला भी है, ऐसी वीडियो भी सामने आई कि उसके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। कोई भी चीज़ जो होती है, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून है जिसके मुताबिक ये सिस्टम चल रहा है? क्योंकि कानूनी मसला इसमें ये है कि इसको 2 दिन पहले रिमांड लिया, फिर जेल भेज दिया गया और फिर दोबारा रिमांड लिया गया। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मुबारक साहब, हम जैसे हमेशा बात करते रहे कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ फेल हुआ है। हम्म। 75 साल में रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में टोटली फेल हुआ है, 100% फेल हुआ है। कानून की किसी ने भी पासदारी नहीं की, कानून को कोई मानता नहीं। जब कानून को किसी मुल्क में कोई मानता ही नहीं है, तो फिर ये फाशिज्म जिसको कहते हैं कि टेररिज्म, फाशिज्म और गुंडाइज्म और ये जो गैंगस्टर जो हैं ये काम करते हैं, क्योंकि लोगों को डराने के लिए। अगर कानून काम कर रहा हो तो आपके जजेस बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है, हाई कोर्ट्स बैठे हुए हैं, जजेस हैं, वो इनको पकड़े कि तुम किस कानून के तहत ये सब कुछ कर रहे हो। पाकिस्तान में जिस तरह मदाखलत होती रही है सिविल गवर्नमेंट्स में, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से, दुनिया में नहीं होती, इंडिया में नहीं होती, आपका हमसाया मुल्क है, ईरान में नहीं हुई आज तक, और भी मुल्कों में नहीं हुई। सब दुनिया अपने अपने कानून जो बने, और खासकर हम यूरोप में रहते हैं, यहाँ तो हर चीज कानून पे चलती है, हर चीज कानून पे होता है। कोई किसी को सर, आप कानून की किसी बात को कर रहे हैं, पाकिस्तान के आईन में लिखा हुआ है कहीं पे? मुझे तो नहीं इल्म, लेकिन पता यही चला कि तशद्दुद का तो लिखा हुआ ही नहीं कि जिस्मानी तशद्दुद किया जाए। दुनिया में मेरे ख्याल में किसी भी कानून में नहीं है, दुनिया में कानून में नहीं है कि किसी के ऊपर जिस्मानी तशद्दुद किया जाए, उसको जानवरों की तरह ट्रीटमेंट दी जाए। जब पकड़ते हैं तो उठा के जानवर जैसे फेंक देते हैं किसी कमरे में, वहां कोई पानी नहीं है, कोई चारपाई नहीं है, कोई उसको लेटने के लिए कोई। आपको याद होगा कि वो कमरान जो है, जो एक एंकर है, जब उसको पकड़ा था उन्होंने, तो वो खड़ा होकर कह रहा था यार मुझे एक छोटा सा सनाना दे, एक छोटा सा गद्दा दे दो। जिस इमरान मुल्क इमरान रियाज। हाँ, इमरान जी, तो इमरान रियाज जो है, तो उसको वो एक गधा मांग रहा था। आप मुझे बताएं मुबारक साहब कि दुनिया की जितनी तहजीबें हैं, जितने मुल्क हैं, जितने मजहब हैं, कहीं भी ऐसा नहीं कि इंसान को जानवरों की तरह ट्रीटमेंट दी जाए। जबकि वो कातिल भी नहीं था, वो कोई जासूस भी नहीं था, वो कोई मुल्क का दुश्मन भी नहीं था, वो एक वेल नोन एक एंकर भी है, वो एक अखबारी नुमाइंदा भी है, सब कुछ है। उसके साथ जो उन्होंने किया, कौन करवा रहा है? अदालतें किधर हैं? यहाँ सवाल ये पैदा होता है, आपका जस्टिस सिस्टम, आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स किधर बैठी है? वैसे तो रात को 12 बजे उठ के दौड़े थे इमरान खान को हटाने के लिए, इस तरह दौड़े थे जिस तरह की जैसे इनको कोई वहां बहुत बड़ा मेला लगने वाला है, फंक्शन होने वाला है, तो दौड़ के रात को 12 बजे पहुंचने थे। अभी जब जब ऐसे हालात मुल्क में हो रहे हैं, तो आपका जस्टिस सिस्टम किधर है? इसीलिए मैं नहीं, कह रहा हूँ मगर कि प्रॉब्लम जस्टिस तो सारी सिस्टम आपका। जस्टिस सिस्टम, आप सॉरी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कानून तो है नहीं वहां पे, इंसानियत नहीं है, कोई चीज नहीं है। अब सवाल इसमें जो ये है, जो जरूरी है, जहां तक मेरा ख्याल है कि ये सारा कुछ दहशत फैलाने के लिए किया जा रहा। और मेरे ख्याल में तो ये, अगर शहबाज गिल को तशद्दुद करके मार भी देते हैं तो कोई पूछने वाला नहीं वहां पे। हाँ देखे ना जी, इतना तशद्दुद, वो एक आम बंदा भी नहीं है, मेरे जैसा या आप जैसा पढ़ा आम लिखा। एक शहरी भी नहीं है।
वो तो एक एमएनए है और मिनिस्टर रहा है और एक बड़ी पार्टी का एक हिस्सा है, और अगर उसके ऊपर ये लोग अपनी मनमानी कानून को दफन करके गुंडाइज्म कर रहे हैं, तो आपके जजेस क्यों खामोश बैठे हैं? आज आपका जस्टिस नहीं, तो जज ने तो कहा है कि इसको जज सर जज के पास से तो उन्होंने लिया 2 दिन का फिर रिमांड। जज को ऊपर से प्रेशर है। हाँ, तो वो देख रहे इंसाफ तो नहीं है ना। असल बात है मुबारक साहब के इस्लाम में हम कहते हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इसको हटा दिया जाए। कोई इस्लाम नहीं है पाकिस्तान में, ना वो इस्लामिक रिपब्लिक है, वो तो बनाना रिपब्लिक है। आप देखें जिस मुल्क में जो चाहे करे, जहां चाहे करे, जिस तरह तशद्दुद चाहे करे, चाहे वो मिनिस्टर गुंडे, आप देखें गुंडे, कातल, हरामखोर, पाकिस्तान को लूटने वाले, पाकिस्तान के दुश्मन, और जेलों में सजा पा के उनको वजीर आजम, सदर, सबको मैंने उनको वजीर आजम और मिनिस्टर बनाया हुआ है। जिस मुल्क में ये पॉसिबल है, तो मुबारक साहब आप देख ले, वो मुल्क नहीं चल सकता। वो अगर चल रहा है तो अगर कोई उसको सपोर्ट कर रहा है तो वो इलीगली कर रहा है, वो जो सपोर्टर है वो भी इलीगली कर रहा है, वो भी कानून में नहीं है। पाकिस्तान में छोटी सी बात आपको कर दूं आपके प्रोग्राम के अंदर, मुबारक साहब, पाकिस्तान में फौज की 4 सर्विसेज होती हैं। एक आर्मी होती है, नेवी है, एयरफोर्स, उन सब के सेपरेट 4 स्टार जनरल्स हैं, उनको अपनी अपनी जिम्मेदारी मिली हुई है। इसी तरह इनके ऊपर एक हेड बैठा हुआ है जिसको कहते हैं चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। वो दुनिया में ये होता है जैसे अमेरिका है, अमेरिका में हमेशा चेयरमैन जो होता है वो आके बयान देता है पॉलिसी के ऊपर, फौज के ऊपर, जो डिफेंस का होता है उसके ऊपर चेयरमैन बोलता है। यहाँ पाकिस्तान की जो बाबा आदम है वो बिल्कुल नराला है, उल्टा है, क्योंकि गुंडाइज्म है। तो वहां पे एक आर्मी का चीफ आके जनाब वो क्या कहते हैं, मैदान में कौड़ी जिसको कहते हैं कबड्डी खेल रहा है, उसको अकेला बंदा खेल रहा है, 2 चीफ उधर लगा नेवी एयर फोर्स के बैठे हुए हैं, तीसरा ऊपर एक 4 स्टार जनरल जो सीनियर मोस्ट है वो भी खामोश बैठा हुआ है। तो आपका सदर की पावर होनी चाहिए कि सदर इन्वॉल्व हो जाए, कि मैं उसको एक नाम दिया हुआ है, सदर का क्या दिया कि कमांडर, उसको क्या कहते हैं कि कमांडर इन चीफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस। जब उसको नाम है कमांडर इन चीफ, तो वो क्यों खामोश है? वो अपनी पावर इस्तेमाल करे, भाई मियां तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो, मैं आर्मी का सबसे बड़ा कमांडर हूँ, मैं जो हुक्म दूंगा वो चलेगा। तो ये मुबारक साहब जी। अच्छा, ये तो आप जो भी बता रही है मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है। सदर के पास तो कोई चीज़ ही नहीं है, उसके तो अगर कोई खत भी लिखता तो जवाब देना भी कोई मुनासिब नहीं समझता। और जो आज हालात बने हुए हैं, आप क्या समझती हैं कि ये इमरान खान की पूरी पार्टी को कहीं नाअहल करार ना दे दे? मेरे ख्याल में तो ये उड़ा देंगे पूरी पार्टी को। ये जो ज़िमनी इलेक्शन है ये भी नहीं होंगे लेकिन इमरान खान ही इसमें होगा। आप क्या समझते हैं, ये पता खेला जाएगा आखिर पे आके? देखिए, मैं मुबारक साहब, पहली बात यह है कि कानून के तहत जो आपकी ये गवर्नमेंट है, ये इलीगल गवर्नमेंट है, ये क्रिमिनल्स की गवर्नमेंट है। दुनिया में कोई भी कानून किसी मुल्क में भी देखें कि कोई क्रिमिनल आदमी, उसको यहाँ स्वीडन में ये है कि कोई शख्स जिसके खिलाफ एक दफा पुलिस में रिपोर्ट जाती है या नैप में, जैसे नैप टाइप के कोई डिपार्टमेंट वहां चली जाती है, या वो बंदा अदालत में एक दफा हाजिर होता है, उसको ना नौकरी मिलती है, ना वो लोन ले सकता है, ना वो किसी पार्लियामेंट में हिस्सा ले सकता है, उसको नौकरी भी नहीं मिलती, उसका कोई बंदा गारंटी भी नहीं। ये तो इन ममालिक में है ना जहाँ तहजीब है, जहाँ कोई अखलाकियात है। ये आप हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को यूरोपियन ममालिक से तो ना बुला लेना। आप मुझे बताइए। देखिए ना, 75 साल हो गए ना मुबारक साहब, आप जब गिनते हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लाम एशिया का टाइगर, वो फला फला फला, ये सब बोगस है, ये सब फेक बातें हैं, ये सब झूठ है, ये सब फ्रॉड है, अपने मुल्क के, अपने लोगों के साथ और दुनिया के साथ। चाइना, मुबारक साहब, दुनिया में अगर कोई मिसाल हम दे सकते हैं अपने मुल्क और चाइना का मुकाबला कर, 2 साल हमसे पीछे 49 में आजाद हुआ है, आज वो दुनिया की सुपर ताकत क्यों बनी है? क्या वो सारे हमारी तरह तस्वीरें चलाते थे, झूठी तस्वीरें, लंबी दाढ़ियां, 6-6 गज बाल और बड़े बड़े चौगे और हाथों में खूंडियां जिसको पंजाबी में कहते हैं? क्या उनकी उसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको दे दिया? नहीं, वो ध्यानदार कौम थी, उन्होंने मेहनत किया अपने मुल्क के लिए, कौम के लिए, रात दिन काम किया, और आज वो
70-80 करोड़ जो गरीब लोग थे उनको उठा के तुफान पे ले गए। चाइना दुनिया की सुपर ताकत है, और हम 75 साल से टरे मारने वाले, पंजाबी में जैसे कहते हैं टरे मारने वाले, उछलने वाले, बकवास, झूठ, फ्रॉड, हेरा फेरी, टीवी के ऊपर, सड़कों के ऊपर नारे मारने वाले, आराम की रोटी खाने वाले, हमें कुछ भी नहीं मिला। हम लोगों के, हम हर बंदे से जाके हर बंदे की मकरूज हैं मुबारक साहब, हम हर बंदे से बहुत शुक्रिया सर आपका, शर्म या बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू जी। नाज़रीन, ये देख ले चाइना की मिसाल दी, जापान, चाइना, जर्मनी और ममालिक ले ले, किस किस की मिसाल देंगे अपनी करतूतें छुपाने के लिए। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, रोजाना लानत सुबह शुरू होती है, शाम तक ये झूठ की लानत मीडिया पे भी चलती है। सियासतदान हर बंदा इसी गेम में पड़ा हुआ। सब्सक्राइब करें।